भाई क्या पुल है। बंदे डेस्परेट है, प्लेयर्स डेस्परेट है बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए। जावी का खतरनाक पुल है भाई, तुम कुछ भी बोलो, मजा आ रहा होगा इस वक्त बार्सिलोना को अपना ट्रांसफर विंडो देखते हुए। भाई अबामेयांग कैप्टन था आर्सेनल का, टॉप स्कोरर था। उसने जैसे ही देखा कि अपॉर्चुनिटी है, उसने बैकपैक किया आर्सेनल से और निकल लिया आर्टेटा के अंडर से। डायरेक्ट गया जावी के पास, भाई मेरे को साइन कर ले, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। वैसे ही प्लेयर्स डेस्परेट है बार्सिलोना में खेलने के लिए। बस बार्सिलोना की प्रॉब्लम यह है कि वो साइन तो कर लेंगे प्लेयर को, मगर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अब वैसी सिचुएशन अब लेवेंडोस्की के साथ हो रखी है कि भाई लेवेंडोस्की इतना डेस्परेट है, जैसे वो मीडिया के थ्रू अपनी बात निकाल रहा है, जैसे वो फिर बॉयन के साथ उसकी रिलेशनशिप बिगड़ती जा रही है। अगर तुम ऐसा देखो बॉयन को, कि कभी ऐसा तुमने देखा नहीं होगा कि कोई एक प्लेयर इतना अगेंस्ट जाके स्टेटमेंट्स निकालेगा। ना कभी मीडिया में ऐसे अपफ्रंट आके बॉयन के अगेंस्ट किसी ने कहा है। जो स्टैंड ले रहा है लेवेंडोस्की, भाई वो बार्सिलोना को सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे प्लीज़ इस क्लब से निकाल के ले जाओ। वो यहाँ तक रेडी हो गया होगा कि भाई मैं पे कर दूंगा अपनी फीस, जो भी बॉयन फीस मांगेगी मैं पे कर दूंगा, बस तुम मुझको यहाँ से उठा के ले जाओ, किस तरीके से मेरे को बचा लो। ऐसे स्टेटमेंट जो तुम उसके पढ़ रहे होगे कि लाइक अब तो अति पार हो चुकी है, मुझे इस क्लब से निकलना है किसी भी तरह। और रिसेंटली एक और इंटरव्यू दिया लेवेंडोस्की ने मीडिया में आके बिल्ड को, कि उसने ये भी कहा कि भाई बॉयन तुम मुझे जब सेल करोगे उससे जो भी पैसा मिलेगा वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए होगा। मैं ये रिलेशनशिप, ये करियर यहाँ पे बॉयन में एंड करना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मेरे को जाने दो किसी भी तरीके से। वो दोनों पार्टीज़ के लिए बेटर ऑप्शन यही होगा। और उसके लास्ट इंटरव्यू से ये भी इंडिकेट होता है कि वो थोड़ा कामली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहा था, लेकिन जैसा मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया तो वो अपन जैसे फर्स्ट इंटरव्यू जैसे उसने दिया था ना, उससे काफ़ी सारे रिलेशनशिप पहले ही मतलब अपन को दिख रहे थे कि ये इतना अगेंस्ट कैसे जा सकता है बॉयन के लिए, या फिर इतना ओपनली कैसे कह रहा है कि भाई वो बॉयन ने उसको रिस्पेक्ट नहीं करा, ये सब नहीं करा। तो मे बी ये कहीं ना कहीं बॉयन के बोर्ड की गलती भी है कि उन्होंने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। क्योंकि लेवेंडोस्की का जो तुम करियर देखो बॉयन के लिए, वो डेडिकेटेड प्लेयर रहा है। उसने मीडिया में ये भी बोला, मतलब उस इंटरव्यू में ये भी बोला कि जब वो इंजर्ड था तो भी वो खेलने आता था, उसका फॉर्म ड्रॉप नहीं हुआ किसी भी टाइम के लिए। वो थ्रो इन उसका पूरा डेडिकेटेड प्रोफेशनलिज्म उसने दिखाया एज अ प्लेयर। कभी उसने कोई बहाना नहीं दिया कि वो खेलना नहीं चाहता या फिर मैचेस स्किप नहीं करे। और उसके बावजूद भी बोर्ड ने ऐसा इंडिकेट किया कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके लॉयल्टी के लिए उसकी लॉयल्टी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा मेरे को ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि वो हालैंड के लिए जाने वाले थे और उन्होंने हालैंड को साइन नहीं किया क्योंकि लेवेंडोस्की था। बट थोड़ा यहाँ पे ट्विस्ट है कि वो लोग हालैंड को साइन करने वाले थे और वो लोग सीरियस भी थे, वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे सीरियसली लेवेंडोस्की के लिए। क्योंकि लेवेंडोस्की ने जनवरी के टाइम ट्राई किया था उसके एजेंट्स के साथ मिलके कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड या फिर थोड़ा इम्प्रूव करके एक्सटेंड करना चाहता है, लेकिन उस टाइम वो लोग उसको इग्नोर करते रहे और बात को टालते रहे। और जब अब लेवेंडोस्की बोल रहा है कि मेरे को जाने दो, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। जब वो खुद पूछने आया था कि भाई क्या सिचुएशन है, मुझे एक्सटेंड करना है तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं, तो उस टाइम उन्होंने इग्नोर किया। वैसा ही सर्ज गनेब्री के साथ भी हुआ है, तो वो सर्ज गनेब्री भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है। वो भी चाहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो जाए, मगर वो कोई शिफ्ट के लिए अभी डिमांड भी नहीं कर रहा है। वेरस लेवेंडोस्की डेस्परेट है, कैसे भी ना कैसे करके उसको क्लब चेंज करना है। और उसको ये पता है कि बार्सिलोना ही एक ऐसा क्लब है जो जहाँ पे उसको एक ग्लोरी का चांस वापस मिल सकता है। और जहाँ तक बॉयन की बात रही, वो भी कुछ ओपनली इतना बोल नहीं रहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे, वो भी शायद सीरियसली रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं लेवेंडोस्की का। क्योंकि रिसेंटली एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें बता रहा था कि बॉयन का स्पोर्टिंग डायरेक्टर खुद पर्सनली लिवरपूल के बोर्ड से मिलने वाला है और कुछ एग्रीमेंट पे डील करने वाले हैं। वो लोग मीटिंग करेंगे कि सादियो माने का जो उन्होंने बिड रखा है उसको
मे भी थोड़ा इम्प्रूव करके वापस वो टेबल पर रखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि बायर्न को कहीं ना कहीं लग रहा है कि लेवेंडोव्स्की एग्जिट कर देगा इसी सीजन में, इसी ट्रांसफर विंडो में, तो उनको सीरियसली एक ऑप्शन चाहिए। और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये बायर्न के हाथ से निकल चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है कि ये लेवेंडोव्स्की की सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है। उनको पहले ही सीरियसली इस चीज़ को लेना चाहिए था कि जब लेवेंडोव्स्की तुम्हारा टॉप स्कोरर, एक इम्पॉर्टेंट एसेट, तुमसे पूछ रहा है कि मेरे को एक्सटेंड करना है, क्लब के लिए खेलना चाहता है, वो पैशनेट है, और अभी उसकी जो एज है और जो उसका पीक चल रहा है वो कहीं नहीं जा रहा है कि उसके गोल स्कोरिंग स्ट्रिक को कहीं नहीं रोक रहे, कहीं नहीं हार्म कर रहे उसकी एज। बट स्टिल जो सिचुएशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है बायर्न के लिए। अब अपन स्ट्राइकर्स की बात कर ही रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं डार्विन न्यूनीज के लिए, क्योंकि उसका लास्ट सीजन जैसा रहा है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है और काफ़ी सारे बड़े बिग क्लब्स ने उसके लिए डिमांड रखी है, काफ़ी सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। प्रीमियर लीग से मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और न्यूकासल यूनाइटेड, ये तीनों एक बैटल में थे। काफ़ी टाइम से हमें मीडिया में न्यूज़ मिल रही थी कि ये तीनों चाहते हैं कि डार्विन न्यूनीज को इस विंडो में साइन करे, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें लिवरपूल ने पुल आउट कर लिया है कि वो लोग अब डार्विन न्यूनीज के लिए सीरियस नहीं है, वो लोग इस रेस से बाहर हो रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 100 मिलियन का बिड रखा है टू साइन डार्विन न्यूनीज। तो यही सिचुएशन देख के क्लॉप और उसके जो टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा अगर वो इस बैटल में जाते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैपेबल है प्लस न्यूकासल यूनाइटेड भी कैपेबल है, क्योंकि जैसा कि सऊदी टेक ओवर हुआ है उनका, तो उनके पास कैपिटल काफ़ी सारा है, तो वो लोग दोनों फाइट कर सकते हैं। वहीं पे लिवरपूल ने बैक ऑफ कर दिया है, और जो फर्स्ट बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रखी थी उसको बेनफिका ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें ऐसा सिचुएशन था कि जो 100 मिलियन हो गए वो थोड़े डिफरेंट वे में थे, लाइक 75 मिलियन अपफ्रंट प्लस 20 मिलियन के अराउंड बोनसेस और 10 मिलियन थोड़ा एक तरीके से प्लेयर या एजेंट बोनस की तरह था वो। तो उसमें बेनफिका डिमांड कर रही है कि जो अपफ्रंट तुम 75 दे रहे हैं ना उसको 100 मिलियन करो, वो अपफ्रंट ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन अभी भी थोड़ी रुकी हुई है, एकदम कंफर्म नहीं हुआ है कि डार्विन न्यूनीज कहाँ पे खेलने वाला है नेक्स्ट सीजन के लिए। बट लिवरपूल इस रेस से बाहर हो चुकी है, सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड है जो पोल पोजीशन पे हैं। डार्विन न्यूनीज का एक सीज़न जो कि काफ़ी अमेजिंग रहा है, उसने 34 गोल्स किए हैं सिर्फ 41 गेम्स में, तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है। प्लस यहाँ पे एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक एडवांटेज हो सकता है क्योंकि वो एक यूरोपियन कप के लिए फाइट कर रहे होंगे, वेयरएज न्यूकासल यूनाइटेड एक तरीके से कह सकते हो कि टॉप 10 के लिए बैटल करते हैं अभी, बट दे आर स्टिल ग्रोइंग, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है तो वो शायद अच्छे बिड्स रख सकते हैं। और लास्टली एक और न्यूज़, जो रियल मैड्रिड ने रिसेंटली साइनिंग करने वाले थे चुआमेनी के लिए, वो डन डील हो चुकी है। फैब्रिजियो रोमानो ने हियर वी गो कर दिया है, तो फाइनली एक सीडीएम आने वाला है। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन पेपर अपने को। अब वो कैसी केमिस्ट्री दिखाते हैं, क्योंकि अपना जो बेंचमार्क बन चुका है केसीएम का वो काफ़ी हाई है, और ये काफ़ी यंग केमिस्ट्री होने वाली, यंग टैलेंट्स जो रिप्लेस करने वाले हैं। अपन ने कामाविंगा और वल्वर्डे को लास्ट सीजन काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है कि उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा रहता है, मगर वो ट्रायो कैसा रोल प्ले करेगा वो काफ़ी अपने को देखना पड़ेगा। चुआमेनी नो डाउट एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है। रियल मैड्रिड सून इसको अनाउंस करने वाली है ऑफिशियली, और रूडिगर का भी अनाउंसमेंट आने वाला है। तो रियल मैड्रिड ने 2 साइनिंग सील कर चुके हैं जो वो लास्ट सीजन उन्होंने किया था, एक फ्री साइनिंग और एक मिडफील्ड में, तो वो साइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आई एम होपफुल कि दोनों साइनिंग जो भी होगी वो परफेक्टली फिट होगी रियल मैड्रिड के स्ट्रक्चर में, क्योंकि अलाबा भी फ्री आया था और उसने जो इम्पैक्ट दिखाया है, लाइक उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, लगा नहीं कि वो कभी स्पेन के बाहर खेलता भी था। वो ऐसा लगा कि वो स्पेन में बहुत टाइम से खेल रहा है, उसको उसका गेम पता है। प्लस ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो आते हैं तो वो सॉलिड करते हैं डिफेंस लाइन को। तो रूडिगर भी एक काफ़ी इम्पैक्ट
फुल रोल प्ले करेगा डेफिनेटली। तो इन दी एंड तुम मुझे ये बताओ लेवेंडोस्की का नेक्स्ट सीजन कहाँ होने वाला है? बायर्न में वो स्टे करेगा या फिर बार्सिलोना उसको साइन कर लेगी? प्लस चुआमेनी का जो कॉस्ट पड़ा है रियल मैड्रिड को 100 मिलियन यूरोस, क्या वो जस्टिफाइड है इतना ज़्यादा पे करना किसी एक सीडीएम के लिए? तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, हाला मैड्रिड।